नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, सत्ता के गलियारे में इस वक्त अगर किसी की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो है बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। आकाश आनंद पिछले कुछ दिनों से इतनी सारी चीज़ों को लेकर सुर्खियों में रहे कि वो एकाएक लाइमलाइट में आ गए और इस समय ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंडिंग है आकाश आनंद, जिसे देखो वही बात कर रहा है आकाश आनंद की। आखिरकार ऐसा क्यों और कैसे हो गया अचानक से, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कहने वाले कि एकदम से आ गए आकाश आनंद और रेडीमेड जो है वो तैयार करके बीएसपी ने आकाश आनंद को एकदम से लॉन्च कर दिया। जबकि जो उनके लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, बसपा के लोग हैं, जो बसपा को समर्पित लोग हैं, बहुत सालों से बसपा का कामकाज देख रहे हैं और एक कार्यकर्ता के तौर पर एक कहना चाहिए कि एक बसपा के जो बहुत पुराने मानने वाले लोग हैं, जो कैडर किए हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि आकाश आनंद की एंट्री कोई अचानक नहीं हुई। ये तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी और ट्रेंड है आकाश आनंद जो है, जिसको कहना चाहिए। और वैसे भी राजनीति जो है वो खून में होती है और अपने बुजुर्गों से देख करके और अपने बड़ों से देख करके इंसान सीखता है। लेकिन इसी बीच में जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में एक संदेश दे दिया जा करके, जिस तरीके से वहाँ पर लोग पहुँचे, भीड़ जुटी, तमाम लोग जो है वो बीएसपी को एकदम से ट्रेंड करने लग गए। इसके बाद राजस्थान की बारी आ गई। राजस्थान में उन्होंने संकल्प यात्रा निकाली है और ये यात्रा राजस्थान में तकरीबन 14-15 दिन तक चलेगी और 16 अगस्त से इसका आगाज़ हुआ है और 29 अगस्त को जयपुर में जाकर के इसका समापन होगा। इसमें पूरी यात्रा में जो है आकाश आनंद मौजूद रहेंगे। लेकिन जब कल वो धौलपुर पहुंचे तो जिस तरीके से वहां से शुरुआत हुई, कितनी अपार भीड़ जो है बसपा के समर्थन में जुटी, लोग जुटे वहां पर और मंच पर उन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया और जिस तरीके से सरकार पर निशाना साधा, वो कहीं ना कहीं बताता है कि आकाश आनंद को खुद को प्रूव करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक अच्छी खासी चुनौती वो खड़ी कर देंगे दूसरी पार्टियों के लिए और ख़ास तौर पर भीम आर्मी चीफ जो हैं चंद्रशेखर रावण, उनके लिए। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया वो मैं आपको अपने वीडियो के लास्ट में सुनवाऊंगी। जब उनसे पूछा गया कि जो दूसरे लोग हैं उस तरीके से आपने धरना प्रदर्शन कुछ नहीं किया, राजस्थान में इतने अत्याचार होते हैं दलितों पर, महिलाओं पर, इतने सारे जो है वो शोषण के जो मामले हैं वो सामने आते हैं, लेकिन बीएसपी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करती है, तो उनका साफ तौर पर कहना था। और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया और जो जवाब दिया वो एक परिपक्व व्यक्ति को और किसी समझदार व्यक्ति को और एक कहना चाहिए कि प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जिस तरीके से जवाब देना चाहिए वो उन्होंने जवाब दिया और वो उनकी मैच्योरिटी को वहाँ पर दर्शाता है। जैसे उन्होंने बोला कि जो हमारा काम करने का तरीका है, यानी कि बीएसपी का जो तरीका है वो बहुत अलग है और धरना प्रदर्शन जैसी चीज़ों से या फिर जो विरोध प्रदर्शन होता है उन जैसी चीज़ों से हमारे लोगों पर मुकदमे होते हैं और वो मुकदमे आगे चल के उनके करियर में, उनके फ्यूचर में बाधा बनते हैं क्योंकि उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ा मैसेज है कि यूथ जो इस समय भटका हुआ है उस यूथ को साधने की कोशिश जो है वो आकाश आनंद कर रहे हैं। खुद युवा हैं, एक अच्छी और ब्रॉड सोच है उनकी और जिस तरीके से उन्होंने एक बात और बोली कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो लॉ एंड ऑर्डर है, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा है, ये एक प्रायोरिटी है। इस चीज़ की सबसे ज़्यादा और सख्त ज़रूरत है इस देश को इस वक्त। जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो उस लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में अगर सबसे ऊपर किसी का नाम आता है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती का। उनके जैसा लॉ एंड ऑर्डर 4 बार वो प्रदेश में रही हैं, उनके जैसा किसी का लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा, कभी नहीं रहा। और किस तरीके से बात की सरकारों में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं कि वो धज्जियां आज तक भी उड़ रही हैं और जुड़ नहीं पाई हैं। लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं
उनका जो भी विरोधी हो इस बात को तो एक बार ज़रूर सोचता है कि जिस तरीके की व्यवस्था उनके टाइम पर थी, जब बसपा का शासन था, तब लॉ एंड ऑर्डर मतलब व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त रहती थी। तो वही चीज़ उन्होंने कहा कि ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा, इस पर हम काम करेंगे, साथ ही डेवलपमेंट पर काम करेंगे, और सबसे पहले सत्ता परिवर्तन, उसके बाद सामाजिक परिवर्तन। जी हाँ, बिल्कुल, सामाजिक परिवर्तन भी होना बेहद ज़रूरी है। तो आकाश आनंद पूरी तरीके से एक मैच्योर पर्सन की तरह, और जिस तरीके का अंदाज उनका स्टेज पर था, जिस तरीके से वो बोले, जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जो है मैसेज देने का काम किया, जिस तरीके से उनको ललकारा, वहाँ से सरकार को घेरा, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से याद दिला रहा है बसपा सुप्रीमो मायावती की। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ उनको बना बनाया मिल गया और जो कुछ उन्होंने इस समय हासिल किया है वो उनको विरासत में मिल गया, थाली में सजा हुआ मिल गया, तमाम तरीके की बातें, देखिए कितना भी सजा हुआ मिल जाए, कितना भी विरासत में मिल जाए और कितना भी परिवार से मिल जाए, लेकिन अपने आप को तो सिद्ध करना ही पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, आगे खुद को बताना पड़ता है जाकर के कि हम भी कुछ है, जो हमें मिला है हम उसको मेंटेन करके, साध के, जोड़ के और उसमें डेवलपमेंट करके उसको बढ़ा के कैसे लेके जाएंगे। ये व्यक्ति पर, उसकी खुद की पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है, उसके गुणों पर निर्भर करता है, उसकी सूझबूझ पर, उसकी समझ पर निर्भर करता है। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं होंगी किसी भी व्यक्ति में, तो आप उसे कितना भी रेशमी थाल में और सोने चांदी में लपेट करके कुछ भी दे दीजिए, वो उसको बर्बादी कर देगा। लेकिन ये कहना कि सब कुछ बना बनाया मिल गया और हमने संघर्ष किया है, हमने मेहनत की है, हमने ये किया है, देखिए ये तो सिर्फ डिपेंड करता है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, कौन किस परिवार से आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वास्तव में मेहनत करके मिलता है, जिनको सड़क पर उतर के मिलता है, जिनको खुद से जो है अपने खून पसीना बहा के मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलता तो पीछे से है, परिवार से, लेकिन मेहनत करके, खून पसीना बहा के और अपने आप को प्रूव करके ये सब कुछ बताना पड़ता है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, अपने अपने तरीके से देखने का, सोचने का नज़रिया हो सकता है। कोई लोग गिलास को आधा खाली देखते हैं, कुछ लोग आधा भरा हुआ देखते हैं, तो ये तो अपना अपना नज़रिया है देखने का। भरा हुआ देखेंगे तो पॉजिटिव लगेगा, खाली देखेंगे तो निगेटिव लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि बीएसपी में अभी कुछ नहीं है और आकाश आनंद खुद को प्रूव नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं। अभी समय है, अभी देखिए ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव है, इसके बाद फिर 2024 का जो है लोकसभा चुनाव है। हम ये नहीं कहते हैं कि रातों रात कोई करिश्मा कर देंगे आकाश आनंद और बीएसपी में, लेकिन शुरुआत जहाँ से हुई है और जिस तरीके से हुई है वो शुरुआत बताती है कि वो आगे तक जा सकते हैं, कैपेबिलिटी है उनके अंदर इतनी आगे तक। जो चीज़ें अब देखिए, बहुत पुरानी बात अगर करें आप, तुलना अगर आप वहाँ 20-25 साल पहले से आज के में करें तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है हर चीज़ में। राजनीति भी बदल गई है, राजनीति की तो दशा और दिशा मैं हमेशा कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से बदल के रख दी है। तो हर चीज़ बदल गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आईटी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तमाम चीज़ें अब उस हिसाब से होती हैं, राजनीति भी अब उस हिसाब से होती है, पत्रकारिता भी अब उस हिसाब से होती है। पहले का ज़माना और था, जब हमने भी शुरुआत की थी तो हम ऑन द स्पॉट जा करके रिपोर्टिंग करते थे और एक नोटपैड पर नोट करके लेके आते थे, फोटोग्राफर साथ जाता था, फोटो खींच के लेके आता था। लेकिन अब ट्रेंड पूरी तरीके से बदल चुका है। किसी भी इवेंट पर आप ग्राउंड पर किसी रिपोर्टर को नहीं देखेंगे। किसी भी इवेंट में अगर आपको मीडिया को इनवाइट करना हो तो वो सीधे बोल देते हैं कि पिक्चर सेंड कर दीजिएगा और एक नोट लिख के भेज दीजिए, हम छाप देंगे या चला देंगे, या क्लिप्स भेज दीजिएगा। तो आप सब कुछ बदल चुका है। तो जैसे जैसे बदल रहा है, जैसे जैसे बदला है, उसी हिसाब से खुद को भी तो ढालना पड़ेगा ना, उन्हीं चीज़ों के अनुरूप चलना पड़ेगा। तो मुझे उनका जो कल खासतौर पर राजस्थान की जो मैंने उनके सारे वीडियोस देखे, सारी क्लिप्स देखी, हालांकि हमारे राजपथ के सहयोगी जो हैं गौरव, वो वहाँ पर मौजूद है, आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, तो वो मैंने सारे देखे। तो मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई दिखाई दी, साथ ही उनका बोलने का अंदाज, मैच्योरिटी जिस तरीके से एक होना चाहिए एक परिपक्व इंसान को, उस तरीके से वो मुझे फिलहाल दिखाई दिए। और अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, अभी उनके सामने बहुत लंबा समय पड़ा है, बहुत उनको जो है आगे उनका करियर है, उसमें जाएंगे वो डेफिनेटली। तो ये कह देना कि ये सब कुछ नहीं, ये सब एक आपकी
आपके भी एक अंदर की जो एक घुटन है उसको प्रदर्शित करता है कि उनको तो सब ऐसे मिल गया, वैसे मिल गया, और उनके साथ तो ये नाम है, वो नाम है, वो है, वो ठीक है, लेकिन प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। तो वो प्रूफ करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हमारा काम करने का तरीका अलग है, हम अपने लोगों पर मुकदमे नहीं चाहते, और कि कहीं भी हमारी सरकार आती है या हम मेजॉरिटी में आते हैं या हम कहीं से थोड़े भी ताकतवर बनते हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें, महिला सुरक्षा को जो है मजबूत करें, इसके साथ साथ हम विकास की बात करें, आम जनता की बात करें। तो ये था एक मेरा पूरा एक जो एनालिसिस उनके कल के स्टेटमेंट पर। ये स्टेटमेंट आप आगे सुन सकते हैं, मैं आपको अभी दिखाऊंगी इसमें। और इसी तरीके से बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। वही करेंगे जो पिछली 4 बार की सरकारों में बहन जी ने किया है, उसी तरीके से शासन चलाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर टॉप प्रायोरिटी, वुमेन सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी एज ऑलवेज। पिछले विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी के 6 विधायक जीत के आए और सभी विधायकों ने किनारा कर लिया। क्या अब पार्टी उन विधायकों को टिकट देगी क्या? बहन जी ने ये बहुत बारी क्लियर किया है कि जो पार्टी छोड़ के पहले गए हैं वो दोबारा कभी वापस नहीं लिए जाएंगे। आपकी पार्टी पहली बार 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है जी, ठीक है ना, कम समय है, तो कैसे, किस रणनीति के तहत? हर बारी लड़ते हैं, पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, हर बारी लड़ते हैं। हमारी पार्टी लगातार लड़ रही है। राजस्थान की जो टीम है हमेशा पिछले 5 साल से ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है, कोई कम समय नहीं है। आज मीडिया के सामने वो काम दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही शुरुआत हुई है, शुरुआत बहुत टाइम से चल रही है। राजस्थान में लाल डायरी की काफ़ी चर्चा है। हमारे पास नहीं डायरी, नो कमेंट्स। हमारे पास जी। नीली डायरी। सर ये संकल्प यात्रा निकाल रही है, आपके द्वारा निकाली जा रही है, इसके जी। बाद बहुत हो रही है। जी। तो क्या उद्देश्य है सर इसको निकालने का? संकल्प यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एक है, सत्ता परिवर्तन। एक बार सत्ता परिवर्तन, फिर उसके बाद सामाजिक परिवर्तन। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं सर? क्या फोकस पॉइंट्स? Focus points are always the same: development, security, law and order. These are the main 3 priorities that we have set. कांग्रेस की सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, तो आपकी सरकार आएगी तो आप क्या फ़ायदा उठाएंगे इससे? फ़ायदा कुछ नहीं उठाएंगे, लोगों की मदद करेंगे। सरकार का फ़ायदा नहीं उठाता। सरकार में रहने वाले लोग सरकारी नौकर होते हैं। हमारा काम है जनता का सेवा करना, तो वही करेंगे हम, जनता की सेवा। सर ये जो यात्रा है वो कितने जिलों में जाएगी और कितने दिन का सर थोड़ा सा मिल ये 12-13 दिन की है। आज 16 तारीख को चालू हुई है और हम ख़त्म करेंगे इसे जयपुर में 29 तारीख को। राजस्थान में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बीएसपी द्वारा अभी तक कोई धरना प्रदर्शन राजस्थान में नहीं, नहीं, ये गलत है। 20 मई को हुआ, उससे पहले हर बार होता है। नहीं, भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर है उनके द्वारा देखिए, वो जो तरीका है बीएसपी का लोगों को न्याय दिलाने का, वो बहुत अलग है। वो जैसे जिनका आप नाम ले रहे हैं उन टाइप के जो काम करते हैं, उनसे हमारे युवा का जो आज सत्ता में नहीं है, जो पार्टी सत्ता में नहीं है, उनको नुकसान पहुंचता है। अगर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो उनको आगे मौका नहीं मिल पाता सरकारी नौकरियों में काम लेने का। तो ये चीज़ समझने की चीज़ है।